अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टू बीएस मैथ 6 सेमेस्टर के पार्ट 2 को स्टार्ट करना है। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने नेक्स्ट पढ़ना था, इमेज फाइंड आउट करनी थी। हमने क्या कर लिया था, एंगल को फाइंड आउट कर लिया था। जो हमारे पास एंगल आया था वो हमारे पास क्या आया था, पाई/4 एंगल आया था। किस वर्टिसेस के बिटवीन 0 और 1 प्लस आयोटा या वर्टिसेस है उसके बिटवीन हमारे पास हमने एंगल को फाइंड आउट कर लिया था। वो हमारे पास पाई/4 एंगल आया था और रीजन से लेके 1 प्लस आयोटा के पॉइंट तक। अब हमने क्या करना है, इमेज को फाइंड आउट करना है। इमेज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो हमने कहा कि द इमेज ऑफ द सेगमेंट मस्ट बी, हमें पता है कि जो हमारे पास इमेज फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास मैपिंग है वो हमारे पास क्या थी। मैपिंग हमारे पास 1 से लेके 14 क्वेश्चन तक फिक्स है, वो हमें बता दी गई है। मेगा इज इक्वल टू जी स्केयर है। मेगा हमारे पास किसके इक्वल है, जी स्केयर के इक्वल है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा जब जी स्केयर के इक्वल है, इट्स मीन हमारे पास जी की वैल्यू क्या है, पावर इसके 2 है, मीन डबल हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब इमेज फाइंड करेंगे जो इसकी पावर होगी उसको एंगल के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसकी पावर हमारे पास 2 आ रही है, हमारे पास एंगल क्या है पाई/4। हमने क्या किया, पाई/4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो जो हमारे पास इमेज आ जाएगी सेगमेंट की, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 2 4 हो जाएगी। तो इमेज हमारे पास यहाँ पे हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी, पाई/2 के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना था, इमेज को फाइंड आउट करना था। इमेज फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडलिस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास मॉडलिस क्या आ रहा है, मॉडलिस हम जब फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास मॉडल्स ऑफ जीरो, हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट लाइक आ रहे हैं। 1 बाय 1 हमने मॉडलिस फाइंड करना है। जीरो के लिए अलग से फाइंड कर लेंगे, 1 प्लस आयोटा के लिए अलग से फाइंड आउट कर लेंगे। मॉडलिस जब हम जीरो के लिए फाइंड करेंगे तो हमारे पास जीरो के स्क्वायर का अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। इस वजह से हमने क्या लिख लिया, आर इज इक्वल टू जीरो आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमने मॉडलिस फाइंड करना है 1 प्लस आयोटा का। दूसरा वर्टिसेस हमने जो अपना चूज किया है वो हमारे पास है 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा का हमने क्या करना है, मॉडल्स लेना। तो हमने कहा आर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा वाली से हमने आयोटा के साथ वाला नंबर देखना है, वो हमारे पास अब कोई भी नहीं है तो हम इसको कह सकते हैं 1 आयोटा। तो मीन 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा 1 प्लस 1, 2 का अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो मॉडल्स है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ जाएगी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, मैपिंग अप्लाई करवा देंगे। मैपिंग हमें देखना पड़ेगी कि जो हमारे पास मैपिंग है वो हमारे पास क्या थी, 1 से लेकर 14 क्वेश्चन तक फिक्स थी। मेगा हमें बता दिया गया था वो हमारे पास इक्वल था जी स्क्वायर के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जी स्क्वायर की वैल्यू को हमने पुट कर देना है। एक दफ़ा हमने क्या किया, जब जीरो पुट कर रहे थे तो उसकी मॉडल्स की वैल्यू क्या आ रही थी, जीरो। तो हमारे पास ओमेगा जब हम पुट करेंगे तो जीरो का स्क्वायर क्या आ जाएगा, जीरो। इसी तरह नेक्स्ट हमने अगला पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ओमेगा आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर का हमने क्या अंडर रूट 2, और इसका हमने क्या ले लिया, जी स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो ओमेगा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 to 2 हमारे पास उसकी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमने क्या करना है, दस द इमेज ऑफ द साइड इज द वर्टिसेस लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0 to 2 आयोटा। हमने कह दिया कि जो हमारे पास इमेज है हमने फाइंड आउट की थी इमेज, उसके लिए हमारे पास जो उसकी साइडेड होगी वो 0 होगी और दूसरी साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी, मीन्स 2 आयोटा हो जाएगी। एक हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के लिए आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें यही बताया गया कि ये हमारे पास इसकी साइड है, वो जो 0 वर्टिसेस लाइन है वो हमारे पास उसका जो सेगमेंट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 0 से लेकर 2 आयोटा तक हमारे पास उसका सेगमेंट बन जाएगा। और वो कंटेन करेगा यू एक्सिस, मीन एक्स एक्सिस के ऊपर वो क्या कर रहा होगा, कंटेन कर रहा होगा, विच कैन बी रिटर्न एज, हम इसको लिख सकते हैं कि जो यू है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और जो वी है उसकी वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक चली जाएगी, 2 तक चली जाएगी। ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर 2 के बिटवीन हमारे पास इसकी वैल्यूज लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमने अगले सेगमेंट को चूज कर लेना है। अगला सेगमेंट हम कैसे चूज करेंगे, नेक्स्ट हमने पहले हमने क्या लिया था, 0 से लेकर 1 प्लस आयोटा ले लिया था। अब हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 तक पॉइंट को 2 वर्टिसेस चूज करेंगे। इसके ऊपर जैसे हमने क्या किया है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हमने इसके ऊपर वर्क किया। पहले हमने इसके एंगल को फाइंड किया, फिर हमने इसकी इमेज को फाइंड किया, फिर मॉडल्स फाइंड किया। ऐसे ही हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो 2 वर्टिसेस लेने हैं उसके ऊपर वर्क करना है। तो यहाँ पे हमने जो 2 वर्टिसेस ले लिए, 0 to 1 ले लिए। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक सिंपली सी डायग्राम में हमने लिख लिया कि ये हमारे पास 0 to 1 है, ये हमारे पास 2 वर्टिसेस आ रहे थे। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ये हमारे पास एक्स और वाई है, एक्सिस के ऊपर ये हमारे पास दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिख दिया कि ये हमारे पास जो पॉइंट है
साइड कंटेन ऑफ द वॉटिस 0 और 1। ये जो हमारे पास साइड है वो कंटेन किसके ऊपर कर रही है, वो 0 और 1 वॉटिस के ऊपर कंटेन कर रही है। तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास हमने कहा कि जो हमारे पास एक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास एक्स है वो 0 से लेके कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से लेके वो हमारे पास 1 तक लाई कर रहा है। 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 तक जा रहा है। और वाई की वैल्यू हम देखें कि वाई के ऊपर हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है। इट्स मीन हमने कह दिया कि जो हमारे पास वाई है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमने क्या कर ली, यहाँ से इसकी वैल्यू अपनी सारी वैल्यूज देख के लिख ली। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 कैसे कहा, ये हमारे पास 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, इसके कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है। तो एक्स इज इक्वल टू हमने कह दिया 2। उसके बाद नेक्स्ट हमने रेंज बता दी, जो एक्स की रेंज है वो 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जा सकती है। वाई की वैल्यू हमारे पास कोई भी नहीं गिवन है, इस मीन हमने कह दिया वाई हमारे पास क्या है, 0 है। 0 और 1 वोटिस के बिटवीन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। उसके बाद हमें पता है जो हमारे पास ओमेगा है उसकी वैल्यू हमें मीन्स हमें मैपिंग बता दी गई है। मैपिंग हमारे पास 1 से 14 क्वेश्चन तक गिवन है, वो हमारे पास है ओमेगा इज इक्वल टू जी स्क्वायर। हमें पता है इन कम्प्लेक्स एनालिसिस जो हमारे पास जी होता है वो हमारे पास बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स प्लस आयोटा वाई का रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या कर दिया, जी की जगह पुट कर दिया एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका हमारे पास स्क्वायर था, होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके स्क्वायर को ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिकली आ रहा था प्लस आयोटा स्क्वायर और साथ हमारे पास आ रहा था वाई स्क्वायर। हमें पता है जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर होता है वो हमारे पास बेसिकली -1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर इस वजह से मेरे पास आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा +2x वाई आयोटा आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या कर लिया, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया। ओमेगा के बारे में मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास ओमेगा होता है जब हमने कंपेयरिंग करने हैं कोफिशिएंट वो इक्वल होता है यू प्लस आयोटा वी के। इसके ऊपर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप जब हमने इसके बाद वाला स्टेप अप्लाई किया, कंपेयरिंग किए कोफिशिएंट को रियल पार्ट के साथ सेपरेट कर लिया है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सेपरेट कर लिया है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, इसके इमेजिनरी पार्ट को भी सेपरेट कर लिया है। ये हमारे पास रियल पार्ट क्या है, यू। यहाँ पे हमने देखा है कि यू हमारे पास इक्वल किसके आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। वी वाला पॉइंट देखेंगे, इमेजिनरी हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 2xy आ रही है। उसके बाद हमें पता है यहाँ पे हमारे पास जो y है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। हम क्या कर देंगे, y की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। y हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब y की जगह 0 पुट करेंगे, u हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे y की जगह 0 पुट करेंगे, ये हमारे पास सारी वैल्यू किस में आ रही है, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही है। तो ये हमारे पास v की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। v की पूरी वैल्यू 0 हो गई। u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x स्क्वायर के इक्वल आ गई। अब यहाँ से हमने कह दिया जो हमारे पास u है वो हमें पता है, ये हमारे पास यहाँ पे जो x है वो हमारे पास किसके बिटवीन लाइक आ रहा था, 0 to 1 के बिटवीन लाइक आ रहा था। जब हम क्या कर दें, इसके अंदर x स्क्वायर पुट कर दें, अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, 0 का स्क्वायर ले लें तो वो भी हमारे पास 0 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर ले लें तो वो भी हमारे पास 1 आ जाएगा। हमने कहा कि अगर हमारे पास x बिटवीन 0 to 1 का आ रहा है तो x स्क्वायर भी हमारे पास बिटवीन क्या करेगा, 0 to 1 ही लाई करेगा। अगर हमारे पास x और x स्क्वायर दोनों हमारे पास बिटवीन 0 और 1 लाई करेंगे तो इट्स मीन हम कह सकते हैं जो उसका u पॉइंट है वो भी हमारे पास क्या करेगा, वो भी 0 to 1 के बिटवीन लाई करेगा। और v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट उसकी रेंज आ गई। जो हमारे पास u है उसकी वैल्यू हमारे पास बिटवीन 2 पॉइंट लाई करेगी, 0 और 1 पॉइंट होगा। और नेक्स्ट हमारे पास v होगा, उसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, v का आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास अब हमने क्या कर लिया है, सेकेंड पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमने कौन सा पॉइंट फाइंड आउट करना है। 2 वॉटिस हमारे पास ऑलरेडी फाइंड आउट चुके हुए हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा नाउ केस नंबर स्टेप नंबर हमारे पास ये 3। स्टेप नंबर 3 के ऊपर हम वर्क करते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 था। आप लोगों ने इसको अच्छे से याद रखना है। इसके 3 स्टेप है, 3 वॉटिस को लेके हमने वर्क करना है। ये हमारे पास यहाँ से इसका स्टेप नंबर 1 स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये इधर से हमारे पास ये फर्स्ट वाला पॉइंट हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। देख पहले हमने क्या किया, 0 to 1 प्लस आयोटा पॉइंट ले लिए। फिर इसके बाद हमने क्या किया, 0 to 1 पॉइंट ले लिया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी हमारे पास एक रहेगी है, 1 से लेके 1 प्लस आयोटा वाला पॉइंट लेके इसके ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर हमारे पास आ जाएगा 3। स्टेप नंबर 3 के ऊपर हमने क्या कर लिया, जो हमने वॉटिस ड्रा कर लिया, क्योंकि हर साइड के ऊपर हमने क्या करना है, ट्राइंगल की हर साइड के ऊपर वॉटिस की वैल्यू को चेक करना है। हमारे पास 0 और 1 प्लस आयोटा भी हमने चेक कर लिया हुआ था। और उसके बाद हमने 0 और 1 के बिटवीन भी हमने अपना वॉटिस की ट्राइंगल की पॉइंट को चेक कर लिया हुआ था, लेकिन हमने 1 से लेकर 1 प्लस आयोटा की वैल्यू चेकआउट नहीं की। हमारे पास थर्ड वॉटिस आ जाएगा। हमने कहा कि स्टेप नंबर 3 द साइड कंटेन 1 and 1 प्लस आयोटा, जो हमारे पास थर्ड साइड होगी वो हमारे पास
कंटेन क्या करेगी, 1 के साथ साथ हमारे पास किसको कंटेन कर रही होगी, सेकंड उसका जो हमारे पास वोर्टिसेस होगा वो 1 प्लस आयोटा वोर्टिसेस होगा। ठीक है, ये हमने जो वोर्टिसेस लिखा हमने लिख लिया कि हमने बेसिकली ये बता दिया 1 और 1 प्लस आयोटा इसके ऊपर हमारे पास लाइक आ रही है। ठीक है, इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे हमने देख लेना है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, हमारे पास ये एक्स है, ये हमारे पास वाई है। मीन्स हमारे पास यहाँ पे अगर हम कम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो वो हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो वाई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 ड्रा कर लिया। हमने कहा कि ये हमारे पास यहाँ कहीं इधर अगर हम देखें कि वाई की वैल्यू हमारे पास 1 यहाँ तक बनती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारे पास मैपिंग है उसको हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। जो हमारे पास मैपिंग है वो हमारे पास गिवन है 1 से 14 क्वेश्चन तक, वो हमारे पास किसके इक्वल है, जी स्क्वायर के इक्वल है। इसके ऊपर हमने क्या करना है, वर्क करना है। इसके ऊपर वर्क करने से यहाँ पे हमने क्या करना है, वर्क करना है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे हमें पता है जी की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, जी हमारे पास इक्वल है एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, जी स्क्वायर आ रहा है, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर ले लिया, इसके स्क्वायर को ओपन कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा के इक्वल आ गया। उसके बाद हमें पता है यहाँ पे हमारे पास जो ओमेगा है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है, हमारे पास ओमेगा की वैल्यू इक्वल होती है u प्लस आयोटा v की। हमने क्या करना है, कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेनी है। कंपेयरिंग में यहाँ पे लिख लेती हूँ, आप लोगों को याद रहेगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेना है। u हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2xy आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने देख लेना है कि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है। x की वैल्यू अगर हम चेक करें तो वो हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। x की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। हमने क्या करना है, u और v की वैल्यू के अंदर x की जगह क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। हमने क्या कर दिया, x की जगह भी 1 पुट कर दिया, u के अंदर v के अंदर भी x की जगह 1 पुट कर दिया। u हमारे पास आ गया इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर और v की वैल्यू आ गई हमारे पास 2y। यहाँ से हमारे पास क्या, हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। y हमारे पास, ये हमारे पास 2 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, हमने लेफ्ट साइड पे इसको डिवाइड करवा दिया। y हमारे पास इक्वल आ गया v डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू u वाली वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो इसकी v की हमारे पास इमेज मिल जाएगी, v की रेंज मिल जाएगी, वो हमारे पास क्या मिल जाएगी, वो हमारे पास मिल जाएगी 0 to 2। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या पॉइंट आ रहा था, हमारे पास y की जो इमेज है वो हमारे पास क्या आ रही है, 0 to 1 आ रही है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है, 2y के लिए वर्क करना है। 2y के लिए हमने कहा कि अगर हमारे पास 2, यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो हमारे पास y की हमारे पास रेंज है वो 0 to 1 कंटेन कर रही है, तो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, 2y के ऊपर उसके पॉइंट को चेक करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, पूरी की पूरी ये रेंज है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 0 आ जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 2y आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमें पता है कि यहाँ पे हमें 2y किसके इक्वल है, v के इक्वल है, तो हमने क्या करना है, 2y की जगह v पुट कर देना। तो ये हमारे पास जो v की रेंज आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 to 2 के बिटवीन हमारे पास v की भी रेंज आ जाएगी। ठीक है, इस तरह हमने क्या कर लिया, इसकी रेंज को ड्रा कर लिया, y की रेंज यहाँ से चेक की। उसके बाद हमने देखा कि किस पॉइंट v की वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर हमारे पास बन रही है। अगर हम पास 3 आ रहा होता तो हमने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा देना था। y से पहले हमारे पास नंबर 2 आ रहा था, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने देखा 2y हमारे पास v के इक्वल आ रहा था, v पुट करके v की रेंज का बता दिया, वो 0 to हमारे पास 2 के बिटवीन लाइक आ रही है। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया जो हमारे पास v की रेंज है वो इस तरह हमारे पास आई है, 0 to 2। और यहाँ पे हमारे पास जो u है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 के इक्वल आ गई। तो यही हमने क्या करना था, वर्सेस लेके स्टेप 3 हमने करवाने थे, प्रूफ करवाने थे। ये थी आज की हमारी कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।